आई गाल सची हुजे तो ॿुधाइजो। किसी को 2 बहनें हो, वो दोनों से सोचे कि मैं एक जैसा प्यार करूं, दोनों कहेंगे समान नहीं है। 2 बेटे हो, 2 भाई हो, इवन मैं बोली माँ बाप हो तो भी माँ बोलती है भाई बाप को प्यार करता है, बाप बोलता है माँ को प्यार करता है, तो मन बहुत डिस्टर्ब होता है। तो यह दुनिया की जो भी सुख है वो जंगल की लकड़ियां है, जल जाएगी, राख बिखर जाएगी, पर वो जो तुम्हारे यह कार्य है ज्ञान के बाद, जो जिज्ञासु का और संत का एक एक भी कार्य है वह हवन कुंड में हवन सामग्री बन जाता है। ये हवन जल रहा है ना, समय चल रहा है ना, उसमें सामग्री डाली जाती है जिससे सुगंध निकलती है जो वातावरण को दूषित होने से बचाती है, सुगंधी बनाती है, आनंदमय बनाती है, जिससे सबके दुख भी दूर होते हैं, कष्ट भी दूर होते हैं। अगर देखो जो जाता है वो पवित्र हो जाता है, वह कार्य जहाँ पहुंचता है, जहाँ वह विचार संकल्प पहुंचता है वो भी राइट हो जाता है, ठीक हो जाता है। हाँ, और उन्होंने जो मिट्टी लदो मान, उनकी जो मिट्टी है उसका भी मान हो जाता है। नहीं तो क्या वैल्यू है, मनुष्य का कोई वैल्यू नहीं है, कार्य का कोई वैल्यू नहीं है, क्षण भंगुर खत्म। पर उसका एक एक कार्य, एक एक एक्शन, एक एक शब्द वो हवन कुंड की वो राख बन जाती है जो कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, पवित्रता देगी, शक्ति देगी। हाँ, तुम्हारा मैं देवाला निकालती हूँ, तुम जो बोल रहे हो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं तेरा देवाला निकालती हूँ, क्योंकि हम भी ऐसा समझते थे अपने लिए। तो गुरु ने हमारा देवाला निकाला तभी ज्ञान समझ में आया। हाँ बोल। वो जो सामान्य देव देवता यज्ञ करते थे ना, वो दैत्य आके विघ्न डालते थे। तुम्हारा जो यज्ञ है वो तुम्हारे दूषित विचार है, पर गुरु साथ में है, भगवान साथ में है। तू सत्संग के लोड़े में बैठा है, कोर्ट में बैठा है, तो ये दूषित विचार आ नहीं पाएंगे जो तेरे यज्ञ में विघ्न डाले, तेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। हाँ, हूँ साधारण जीव भी, मैं बोलती हूँ कभी ज्ञान उसने सुना भी नहीं है, फिर भी ये ध्यान रखता है तो उसके देह का अध्यास छूट जाता है। ये एक घड़िए के लिए भी उसे इतनी शक्ति मिल जाती है जो उसे लगता है मेरे को कष्ट होता ही नहीं है। कितनी बार हमें ऐसे अनुभव मिले हैं, सुनाते हैं कि योगी हमें देह का कोई कष्ट हुआ ही नहीं, तो देह मैं नहीं हूं, मैं देह की क्यों सोचूं, मेरे लिए कोई काम बचा नहीं है, ये पक्का विश्वास रखें। काम का बोझा लेकर के हम आत्मा की सैर न करें। काम मेरे के, मैं तो अभी तेरा देवाला निकाल रही हूँ, पोजीशन नहीं समझो अपनी, कुछ भी तेरी कुछ भी पोजीशन नहीं है, तू खाली है, तू अजड़ है, तू अमर है, तेरे हिस्से में भी कोई कर्म नहीं है। अपने को मान के बैठती हैं मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये फर्ज है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। जाके पूछो जब बड़ी आयु हो गई, उसने अपना काम पूरा किया नहीं कर सकता है, पर मुझे निश्चय हुए, मुझे ज्ञान की रमज समझ मिल गई, अभी मेरा काम पूरा हो गया, मुझे कुछ करने को बाकी नहीं रहा है। कोई भी बोझा सिर पर न रखे, देह ध्यास अपने आप को मो जाएगा। मैं आत्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, मेरे लिए कोई कर्म ऐसे में नहीं है, खाली खाली खाली। इतनी शक्ति आती है, इतना पावर आता है, और ये देह के जो भी कष्ट है वे चुटकी के हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है। परमात्मा मेरे साथ है, ओत प्रोत है, जहां देखो वहां वही नजर आए, बस कुछ भी नहीं है। शांति शांति, आनंद ही आनंद, आराम ही आराम, राम में आराम ही हो जाए, अपनी आत्मा में गुम हो जाऊं। मैं आत्मा हूं, मैं देह तो रही हूं, ये देह अपना कार्य करे, करने दो, जो देह का कार्य वो होता रहेगा, पर मैं देह नहीं, ये पक्का होगी, मैं देह नहीं हूं।
ये प्रकृति का हैंडल है, प्रकृति को संभालना है। प्रकृति को जरूरत होगी, प्रकृति संभालेगी। प्रकृति के हवाले छोड़ दो, देखो इसकी कैसे पॉलिश हो जाती है, इसमें कैसी चमक आ जाती है। हम प्रकृति के हवाले छोड़ दें, और भी अगर कष्ट आते हैं तो और भी इसमें निखार आता है, इसमें कमी नहीं आती है, तकलीफ नहीं बढ़ती है, पर तकलीफें और भी छूटती जाती है। तो न्यारे न्यारे न्यारे, देश से न्यारे, सर्व के प्यारे बन जाओ।